हेलो गाइस। सो आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बॉडी के हर एक ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, जैसे लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में, ये कैसे काम करते हैं। और वैसे जो आज हमारा टॉपिक होगा वो किडनी का होगा। जैसे मोस्टली आप देखते हो 85 to 90% नॉलेज लगभग नेट पे या सोशल मीडिया पे सारी फेक होती है और वो आपको समझ नहीं आती। उनके पीछे इतना बेसिक्स नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता और वो आपको समझ नहीं आती, आप उन पे विश्वास कर लेते हो। तो इसीलिए आपको बॉडी की फिजियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किडनी का स्ट्रक्चर, वो कैसे काम करती है। ये ये बेसिक फिजियोलॉजी समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको झूठ बोल रहा है, ये बात सच्ची है या झूठी है। तो इसीलिए बॉडी की फिजियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज का हमारा टॉपिक होगा किडनी। किडनी का हम स्ट्रक्चर जानेंगे, वो काम कैसे करती है, और फिर आने वाली वीडियोज़ में हम किडनी से रिलेटेड जो बीमारी होती हैं उनके बारे में जानेंगे। सो वो ये स्ट्रक्चर समझने के बाद ये कैसे काम करती है तो आपको उन बीमारियों के बारे में पता चल जाएगा, ये होती कैसे हैं और इनको बचा कैसे रख सकते हैं। सो इसीलिए बेसिक फिजियोलॉजी जानो, बिकॉज नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। सो आपको ज्ञान होगा तो आप अपना बचाव कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। किडनी एक फिस्ट साइज ऑर्गन है। वो लोकेटेड होता है हमारे दो किडनीज होती हैं हमारे अंदर, वो हमारी वेस्ट के ऊपर लोकेटेड होता है और वहाँ पे उसका साइज लगभग 5 इंच लंबा होता है, 3 इंच वाइड होती है वो, और 1 इंच उसकी थिकनेस होती है। सो ये किडनी का किडनी वहाँ लोकेटेड होती है। अब किडनी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेड्यूला, एक होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स उसके बाहर का पार्ट होता है, कोर्टेक्स उसके बाहर का पार्ट, और उसके अंदर होता है मेड्यूला, और मेड्यूला के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड होता है, ये किडनी बेसिकली ब्लड को फिल्टर करती हैं। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो ये फिल्टर करने से पहले इसका स्ट्रक्चर जानो। आउटर पार्ट हो गया कोर्टेक्स, इनर पार्ट हो गया मेडुला। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स उन्हीं के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड का। सो अब क्या होता है, ये आपने स्ट्रक्चर जान लिया हमारी किडनी का, कोर्टेक्स, मेडुला, और उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है, हमारी जो मेन ब्लड वेसल होती है एओर्टा, जिससे ब्रांचेज निकलती है, उससे एक ब्रांच निकलती है रीनल आर्टरी। वो रीनल आर्टरी क्या करती है, हमारी किडनीज के अंदर ब्लड को लेके जाती है फिल्ट्रेशन के लिए। अब क्या होगा, अब हमारी किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा। अब वो ब्लड वो आर्टरी और ब्रांचेज में, कैपिलरीज में टूट जाएगी, और वो कैपिलरीज जाएंगी कहाँ जाएंगी, नेफ्रॉन्स में, हर नेफ्रॉन्स में, क्योंकि एक किडनी में लगभग 10 से 13 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं, फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, वो फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को। 10 से 13 लाख बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं के अंदर ये फिल्टर होता है हमारा ब्लड। अब क्या होता है, वो ब्लड जाएगा हमारे अंदर रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर जाएगा वो, और ब्रांचेज में हर नेफ्रॉन्स के अंदर एक खून की नस जाएगी और वो फिल्टर होगी। और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे वो किडनी आपके पीएच लेवल को मेंटेन करती हैं, जो आपके साल्ट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और वाटर, डायूरेटिक हार्मोन, इनसे कैसे वाटर कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ आपकी किडनी करती हैं। सो फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सो एक्सक्रीशन इज़ वेरी नेसेसरी। सो इसीलिए किडनीज हमारे अंदर होती हैं। अब क्या होता है, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझो। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऊपर होता है बाउमेंस कैप्सूल, उसके अंदर लूप ऑफ फैनले, और फिर वो लूप है वो फैनले बाद में जाके कलेक्टिंग डक्ट में, और वो कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो गया यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा में आपके ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है। सो अब क्या होता है, वो खून की नस आएंगी। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का एक क्लस्टर सा होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जैसा आप इमेजेस में भी देख सकते होगे, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड की कैपिलरीज हैं। अब वो कैपिलरीज क्या करती हैं, वहाँ पे बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के वजह से, प्रेशर डिफरेंस वो बाउमेंस कैप्सूल होता है ऊपर वाले कोर्टेक्स में, और ये बाउमेंस कैप्सूल और ये लूप ऑफ फैनले वगैरह मेडुला पार्ट में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में से क्या होता है, जैसे आपका वाटर हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, आपके साल्ट्स हो गए, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे फिल्टर होके उसमें चले जाते हैं
बाउमेंस कैप्सूल में। अब क्या होता है दूसरा काम, अब मतलब ये मतलब जो वेस्ट मटेरियल था ये सारा, और जो मतलब अच्छी चीज़ भी थी वो सारी मतलब प्रेशर की वजह से बाउमेंस कैप्सूल के अंदर चली जाती हैं। अब क्या होती है बाउमेंस कैप्सूल से मतलब जो डक्ट होती हैं, उन डक्ट में क्या होता है, अब दूसरा काम होता है रीएब्जॉर्प्शन का। प्रेशर डिफरेंस की वजह से मतलब कई जो यूजफुल चीज़ें हैं आपकी वे भी चली जाती हैं उसके साथ, मतलब वेस्ट मटेरियल के साथ वे भी चली जाती हैं उन डक्ट्स में। अब क्या होता है, अब मतलब जो मतलब वो रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है दूसरे नंबर का, मतलब वो एब्जॉर्ब होती हैं जो मतलब काम की चीज़ें हैं, जैसे कितना वाटर आपके ब्लड में रहेगा, मतलब उन डक्ट के साथ साथ में ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब क्या होता है वो मतलब जैसे जितना भी डिफ्यूज़ होके मतलब वाटर वहाँ चला जाता है आपकी नसों में। अब जैसे डायूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो कंट्रोल करता है कि आपके ब्लड में कितना पानी है, उसके हिसाब से मतलब वो अब जो यूज़ होता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और मतलब उन डक्ट में बाउमेंस कैप्सूल के नीचे जो डक्ट होती है उन डक्ट में और क्या होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा भाई, आपका सोडियम मतलब जितना चाहिए होगा, मतलब सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं ये, और भाई पोटेशियम लेवल को, और मतलब आपकी किडनी ये मतलब सारा रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं जो काम की चीज़ें होती हैं। और जो चीज़ें बच जाती हैं वो मतलब बाहर जो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठी होके और वो मतलब यूरिन बन के मतलब आपके ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे अब किडनी ने जैसे क्या करा, साल्ट बैलेंस करा भाई, ग्लूकोज यूरिया निकाला आपका बाहर, मतलब अमीनो एसिड्स को भी फिल्टर करती है, मतलब ये कंट्रोल करती है आपके शरीर में मतलब क्या चीज़ रहनी चाहिए क्या चीज़ नहीं, जो मतलब सेल्स का वेस्ट मटेरियल आपके पीएच को मेंटेन करती है, मतलब उन सभी चीज़ों को बाहर निकाल देती है। अब मेन बाहर निकलने का होता है यूरिया। यूरिया बेसिकली क्या होता है, यूरिया मतलब अमोनिया NH3 के साथ जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ये मतलब एक्स्ट्रा होती है, ये मिल के मतलब यूरिया बन जाता है, और वो यूरिया मतलब आपके बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। मतलब पूरे दिन में लगभग 10 से 12 ग्राम यूरिया आपके 24 घंटे के अंदर आप एक्सक्रीट कर देते हैं, जो मतलब आपके सेल एक्सक्रीट करते हैं, जो मतलब ये एक तरीके से आपके पीएच को मेंटेन रखती है, आपका साल्ट पोटेशियम लेवल मेंटेन करके रखती है। सो अब आपने इसका स्ट्रक्चर जान लिया, अब कोई भी बीमारी होगी आपको पता चल जाएगा मतलब ये होती कैसे है। जैसे कई बीमारियाँ होगी, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई, किडनी स्टोन्स हो गए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब अब आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, अब आपको पता चल जाएगा ये मतलब जो जैसे ये बीमारियां हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़, मतलब हार्ट मतलब ये किडनी फेलियर कैसे होता है, मतलब ये सारी चीज़ों को अब आप अच्छे से समझ पाओगे, आपको पता चल जाएगा अब कैसे क्या करना। सो इसलिए ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी था। और क्या करती है किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपाइटिन क्या करता है, जो मतलब आपकी बोन मैरो को बताता है ये हार्मोन कि आपने इतने ब्लड मतलब रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं, क्या करना है। सो ये और एक रेनिन एंजाइम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, मतलब एपिनेफ्रिन मतलब हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है आपके ब्लड प्रेशर को। सो अब क्या होता है ये रेनिन भी मतलब एंजाइम हो गया, एंजाइम मदद करता है। सो ये ऐसे आपकी किडनी काम करती है। सो नॉलेज इज प्रिवेंशन, आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, विद इमेजेस के साथ आपको पता चल गया कैसे क्या क्या होती है। ये मतलब फिल्टर करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया हो गए, साल्ट्स हो गए, मतलब सोडियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। सो ये पूरा काम होता है मतलब किडनी के अंदर। अब ये किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर मतलब जो वेस्ट मटेरियल वो बढ़ जाएगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए बहुत कई लाखों आदमी मरते हैं किडनी की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको किडनी के बारे में जानना। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर जो आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। आने वाले वीडियोज़ में हम बीमारियों के बारे में जानेंगे जो इनसे होती हैं। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सो ये था आज के लेक्चर में।